हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9th 10th 11th के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। आई एम योर एसएसटी एजुकेटर रीमा घई, जो मैं इस चैनल पे आपको एसएसटी पढ़ाती हूँ। एंड बहुत सारे बच्चों ने मेरी अक्टूबर की स्ट्रैटेजी को फॉलो किया एंड उसके साथ अपनी 2 किताबें, दैट इज सिविक्स एंड आपकी इकोनॉमिक्स, यस, इको एंड सिविक्स निपटा दी। तो अब मैं आपके लिए लेके आई हूं नवंबर की स्ट्रैटेजी। लेकिन वेट, अगर आप ये वीडियो और मेरी शक्ल पहली बार देख रहे हैं तो इट मीन्स आपने अक्टूबर की स्ट्रैटेजी ना ही देखी है ना ही फॉलो की है। बट इट्स ओके, अभी भी कुछ देरी नहीं हुई है। आई नो आप लोगों के प्री बोर्ड शुरू होने वाले हैं, प्री बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, लेकिन बेटा देखिए, मैं आपको सिंपल सा एक स्ट्रैटेजी बताऊंगी जिसके अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो आप चाहे धीरे, लेकिन आप इस पूरे नवंबर में अपना पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हैं, लाइक कंप्लीट सिलेबस। ऑब्वियसली जिन बच्चों ने मेरी अक्टूबर की स्ट्रैटेजी फॉलो की है वो आपसे आगे हैं, क्योंकि वो 50% सिलेबस खत्म कर चुके हैं। लेकिन ठीक है, आप भी ज़्यादा पीछे नहीं है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप भी उनके ही बराबर आ जाएंगे इस नवंबर के खत्म होने तक। आज है 3 नवंबर जब आपको ये स्ट्रैटेजी मिलने वाली है। एंड यहाँ मैं विद डेट एक एक दिन का हिसाब लेके आपके लिए लेके आई हूँ। तो आप लोगों को सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है और अपने जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं उस टेबल पे लगा लेना है, क्योंकि अगर आप अपने साथ ही लॉयल नहीं रहेंगे तो मेरे यहाँ बोलने से या किसी के भी कहीं भी बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। ऑल्सो कैसे हम इस स्ट्रैटेजी को पूरा करने वाले हैं, मैं उसके प्रॉपर स्टेप्स आपको बताने वाली हूँ। तो लेट्स बिगिन। देखिए, पूरे नवंबर की स्ट्रैटेजी है आपके हाथ में आने वाली है। जो अगर आप नवंबर में हैं और आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो दिस इज फॉर श्योर फॉर यू, आप ही के लिए है ये। चलिए लेट्स बिगिन दिस स्ट्रैटेजी देन। देखिए, सबसे पहले ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है एंड 3 नवंबर यानी कि आज ही से आपको ये शुरू करना है। अगर आप ये वीडियो कल देख रहे हैं, परसों देख रहे हैं, दैट इज 4th 5th 6th, व्हेनेवर यू आर वाचिंग दिस वीडियो, आपको वो डेट वाइज खत्म करना पड़ेगा सिलेबस। अब कैसे? एक्स्ट्रा मेहनत करके। ऑल्सो वी आर इन नवंबर, क्लास 10th के बच्चे, बोर्ड वाले बच्चे हैं, अब थोड़ी छुट्टियां भी करना शुरू कर देते हैं, तो आपको वो छुट्टियों को यूज करना है इस सिलेबस को खत्म करने के लिए। आई नो यू हैव ऑल अदर सब्जेक्ट्स, इसलिए मैंने पर डे एक ही चैप्टर डाला है और कई चैप्टर्स को तो मैंने 2-2 दिन भी दिए हैं। अदरवाइज बेटा एग्जाम में तो 5 दिन मिलेंगे, अगर तो 5 दिन में पूरे 20 चैप्टर निपटाने हैं। यहाँ तो मैं आपके लिए एक दिन का एक चैप्टर लाई हूँ, तो अभी भी देरी नहीं हुई है, आज ही से शुरू कर लीजिए। सबसे पहले हम करने वाले हैं 3 नवंबर को रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। देखिए, हमें कैसे करना है वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगी, लेकिन डेट वाइज 3 नवंबर को आप लोग करेंगे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, यानी कि आज आपको रिसोर्स एंड डेवलपमेंट बिल्कुल खत्म कर देना है। कैसे करना है? आओ, सबसे पहले सबके लिए सेम लागू होगा, सभी चैप्टर्स के लिए स्टेप सेम लागू होंगे। आपको वन शॉट देखना है 2x की स्पीड पे, इसी चैनल पे उपलब्ध है। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट बाय रीमा मैम, आप सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। आपको 2x की 1.5x की स्पीड पे देखना है। फिर आपको मतलब एनसीईआरटी अपने हाथ में लेके, ऑब्वियसली, ताकि सब कुछ कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है तो वो आप कवर कर ले, वैसे तो सब कवर होता है। देन आपको उसी एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज करनी है। मेरा बच्चा, मेरा एक्सपीरियंस कहता है बोर्ड्स में क्वेश्चन 80 to 90% एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज से आते हैं। अक्सर हम उसे इग्नोर कर देते हैं, टीचर्स उसको नहीं करवाते हैं, बट वो बहुत ही आवश्यक है। तीसरा, आपको सारे सब्जेक्टिव PYQs कर रहे हैं, जो मैंने अपने वन शॉट्स के पीछे भी डाले हुए हैं। अगर वहां नहीं है आपको मिलते, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैंने उसकी PDFs डाली हुई हैं, मैंने लाइव सेशंस में वो पढ़ाए हुए हैं, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा साइंस एंड फन की ऐप पे मुफ्त में। हमारे टेलीग्राम के 2-2 चैनल्स हैं, उस पे मुफ्त में मेरे सारे ऑफलाइन के बच्चों के नोट्स मैं वही डाल देती हूँ। नोट्स, PYQs, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन सब मिल जाएंगे वहीं। सब कुछ फ्री टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं जो हमारी साइंस एंड फन की ऐप पे रेगुलरली आते रहते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, अक्टूबर स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग बच्चों ने इको और सिविक्स करी, तो उनका एक मॉक टेस्ट हुआ जिसमें मैंने पूरा इको का टेस्ट लिया। दूसरा मॉक टेस्ट हुआ जिसमें इको और सिविक्स को मर्ज करके 40 नंबर का टेस्ट लिया, तो वो आपको करना है। ठीक है,
अभी वापस आते हैं 4 नवंबर को हम करेंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। छोटा सा चैप्टर है, आप देखो ना, किसी में 1 घंटा, किसी में आधा घंटा भी लगेगा, तो आप बाकी सब्जेक्ट्स को टाइम दे दीजिए। 1 घंटे से ऊपर आपको एसएसटी को नहीं देना है, आपको 1 घंटा ही पढ़ना है पर डे। 5 नवंबर को आप वाटर रिसोर्स करने वाले हैं। 6 नवंबर को आप करेंगे एग्रीकल्चर चैप्टर, थोड़ा लर्निंग है और इसका वन शॉट अभी बच्चे बता रहे थे इस साल का मैंने नहीं डाला है, तो वो आ जाएगा। जो डेट है उससे पहले वो चीज आ जाएगी, ये मेरा वादा है, वन शॉट पूरा आ जाएगा। ठीक है जी। 7 नवंबर को आप करेंगे मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, और बच्चों 8 नवंबर को भी आप मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लर्निंग चैप्टर है। मैंने इसको 2 भागों में बांट दिया है सो दैट आपको कंफ्यूजन या आप जल्दबाजी में बहुत कुछ स्किप ना कर दो। तो आधा आधा चैप्टर बांटेंगे, 7th को आधा और बचा हुआ आधा 8th को करेंगे आप विद एनसीईआरटी क्वेश्चंस। आधा करा उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लिए, बाकी का आधा किया उसके जुड़े हुए एनसीईआरटी क्वेश्चंस, पीवाईक्यू सब कर लिया। तो इसके लिए 2 दिन आपको दिए मैंने। 9 नवंबर को आप करेंगे मैन्युफैक्चरिंग चैप्टर बहुत छोटा सा रह गया है, तो वो चैप्टर आप करने वाले हैं 9 नवंबर को। और फिर 10 तारीख को मैं आपसे मिलूंगी। मेरा बच्चा, एक बात और मैं आपको बता दूं, मैं आपको ये 10 के 10 दिन मिल सकती हूँ, रोज आऊंगी। आज मैं रिसोर्स करा रही हूँ बच्चों, आज मैं फॉरेस्ट करा रही हूँ बच्चों, लेकिन मेरे बच्चों उसमें आप ही का समय व्यर्थ होगा। If you are doing learning, if you are starting learning, if you are starting revising, तो बच्चों आपको सेल्फ स्टडी का सब्जेक्ट है एसएसटी। टीचर आके बोल के चली जाएगी, आपको लगेगा अरे आज तो मैम ने रात को 8 बजे आके रिसोर्स एंड डेवलपमेंट करा दिया, 3 तारीख के रात के 8 बजे आई, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट करा दिया, अब मैं 1 घंटा और बैठ जाऊंगा, मेरा हो जाएगा। नहीं, तू जब तक नहीं बैठेगा खुद से, या बैठोगे खुद से आप लोग खुद, तब तक नहीं होगा। सो यू हैव टू गिव टाइम। सब कुछ डला हुआ है इस चैनल पे, सब कुछ। मैं आपको 10 नवंबर को मिलने वाली हूं लाइव शाम को 8 बजे, जहां पे मैं पूरी ज्योग्राफी के एमसीक्यू का टेस्ट लेने वाली हूं। आप लोगों का टेस्ट, जो मेरे साथ मेरा बच्चा जुड़ा हुआ है, इसको यार प्लीज इस स्ट्रैटेजी को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल ग्रुप में, अपने ट्यूशंस ग्रुप में, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी बहुत बच्चों की हेल्प कर सकती है। बहुत बच्चों की, फ्री ही तो है, आपको भी तो फ्री मिल रहा है, उन बच्चों को भी मिल जाएगा, तो उनको भी बहुत हेल्प कर सकती है। भले वो मुझसे पढ़ते हो चाहे ना पढ़ते हो, एटलीस्ट वो अपने आप से इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लेंगे, तो दे विल अचीव समथिंग इन दिस क्लास 10th इन एसएसटी। तो होल जियो का एमसीक्यू टेस्ट लेने वाले हैं। चलिए, ये 10 दिन हमारे नवंबर के खत्म हो गए, 3 से 10 7 दिन, 1 हफ्ता मान लो। अब 11 और 12 को तो मैम दिवाली है ना भाई, शुभ दीपावली। अब बेटा फेस्टिवल का सीजन है, आना जाना लगा रहता है। मम्मी कहती है चल इसके घर दिवाली देने चलते हैं, चल वो आज दिवाली देने आ रहा है, आई नो। तभी मैंने इन 2 दिनों, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली वाले दिन, ऑल्दो 10th के लिए कोई दिवाली होली नहीं होनी चाहिए, बट ठीक है, मेरे बच्चे हो यार तुम लोग, तो दिवाली ब्रेक तो बनता है। लेकिन इस दिवाली ब्रेक में सिर्फ ग्लोबल वर्ल्ड कर लेना, एक ही तो टॉपिक है छोटा सा, 8 क्वेश्चन, देखो इसी पे वन शॉट डाला है, मात्र 8 क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे भेजे हैं, उससे बाहर इस चैप्टर से कुछ नहीं आएगा। तो ग्लोबल वर्ल्ड कर लेना बस इस दिवाली ब्रेक में। फिर वापस से 13 और 14 नवंबर को हम नेशनलिज्म इन यूरोप करेंगे। बेटा मैम को ही पता है हिस्ट्री डिफिकल्ट लगती है, आई हैव गिवन 2 days। अब ये मत करना अरे 2 दिन है, 13 को छोड़ देता हूँ ना, 14 को ही पूरा कर लूंगा, नहीं, कुछ सोच समझ के 2 दिन दिए हैं, आधा आधा चैप्टर करना है, हाफ रोमांटिसिज्म से पहले का कर लो, फिर बाद का कर लो, ऐसे। 15 नवंबर को भाई दूज है, आई नो, छुट्टी ले लो 15 नवंबर को। बहुत सारे बच्चे भाई दूज नहीं मनाते हैं, आई नो, तो आप लोग इन्हीं को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग इन्हीं को रिवाइज कर लीजिए। मेरा टेस्ट डला हुआ है साइंस एंड फन की ऐप पे, वो कर लीजिए, ये करना है। फिर आता है 16 और 17 नवंबर को नेशनल इन इंडिया 2 दिन, और 18 और 19 नवंबर को प्रिंट कल्चर 2 दिन। इसी के साथ आपकी पूरी ज्योग्राफी और पूरी हिस्ट्री 20 नवंबर तक खत्म हो जाएगी, क्योंकि 20 नवंबर को अगेन मंडे के दिन हम लाइव मिल रहे हैं रात को 8 बजे, जिसमें हम करने वाले हैं एमसीक्यू सेशंस ऑफ कंप्लीट हिस्ट्री, यूरोप, इंडिया, ग्लोबल वर्ल्ड एंड प्रिंट कल्चर। जो बच्चे कंफ्यूज है मैम एज क्यों नहीं लिखा, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज डिलीटेड बाय द सीबीएसई इन बोर्ड्स। आपके अगर पीरियोडिक में आ रहा है, अगर आप बच्चे थोड़े से लुल हैं, थोड़े एवरेज हैं, आप स्किप कर दीजिए, उस 5 नंबर के पीछे मत भागिए, ये मेरी राय है, ये मेरी राय है, बाकी आपको जैसा ठीक लगे। हमारी ऐप पे आपको उसका लेक्चर भी मिल जाएगा। और बच्चों, अगर कोई भी चैप्टर आपको
नहीं मिल रहा है, आप लाइव सेशन में ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने पूरी मैराथॉन्स कराई हैं। यस, आप ऐसा भी कर सकते हो, 4 चैप्टर आपको 6 नवंबर को एक बार रिकॉल मारने हैं, आप मैराथन पे जाओ। इसी साल मिड टर्म में मैराथन कराई है, चारों चैप्टर दोबारा समझाए हैं, उसके MCQ, उसके सब्जेक्टिव कराए हैं। उन सेशंस पे चले जाओ, ठीक है ना, उन सेशंस में भी आप जा सकते हो। तो इस अकॉर्डिंग आपकी 19 नवंबर तक पूरी हिस्ट्री 20 नवंबर तक खत्म हो जाएगी। मैम हमारा पेपर है, उसके बाद हम 2 बुक्स का क्या करें? बेटा आपको थोड़ा मेहनत यहाँ करनी पड़ेगी। आपको लगता है मैं एक दिन में रिसोर्स एंड फॉरेस्ट कर सकता हूँ, आप दूसरे दिन में इको का एक चैप्टर साथ किसी के जोड़ दूँ। मैं चलो रिसोर्स के साथ डेवलपमेंट कर लेता हूँ, चलो मैं फॉरेस्ट के साथ सेक्टर्स कर लेता हूँ, मैं इसके साथ मनी एंड क्रेडिट कर लेता हूँ, ये इजी चैप्टर है। मैन्युफैक्चरिंग इजी चैप्टर है। मैं ग्लोबल वर्ल्ड, दिवाली ब्रेक में मैम मैं सिविक्स का पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म कर लेता हूँ। वो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपने अक्टूबर का रिवीजन नहीं किया है, बट ठीक है, अभी आप इतना। इसके बाद 20 नवंबर की लाइव में मैं आपको अगले 10 दिन का स्केड्यूल बताऊंगी, 21 से लेकर 30 तक का, कि हम कैसे सिर्फ 10 दिनों में 2 किताबें निपटाने वाले हैं, इको और सिविक्स। इसी के साथ 30 नवंबर यानी कि पूरी नवंबर में हमारा SST का सिलेबस खत्म हो जाएगा। YouTube पे भी हम पेड बैचेस में खत्म करा चुके हैं, YouTube पे भी खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगेन आई एम रिकॉलिंग द स्टेप्स। कैसे करना है आपको? 1 शॉट देखने हैं NCERT को हाथ में रख के, NCERT की बैक एक्सरसाइज करनी है, सारे सब्जेक्टिव PYQs करने हैं, फ्री टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, और लास्ट जो मैंने आपको दिया है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज बी लॉयल टू योर सेल्फ। इस स्ट्रैटेजी को लेके आपको अपने लिए, अपने पास, अपने साथ लॉयल रहना है, सच्चा रहना है, बस, और कुछ नहीं करना। यू हैव टू बी लॉयल टू योर सेल्फ कि मेरी ये स्ट्रैटेजी है, मुझे ये पूरी करनी ही है, बस, और कुछ नहीं। कोई नहीं आएगा आपके मुंह में, आपके कान में, आपकी नाक में कुछ भी डालने पढ़ाई से रिलेटेड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई भी नहीं आएगा कुछ भी डालने आपके पास, आपकी नाक, आँख, कान, मुंह में। सिर्फ और सिर्फ आप ही जाएंगे, किताब उठाएंगे, पढ़ेंगे, बस, और कोई नहीं। ऑल्सो बेटा, अगर आपको मुझसे कोई क्वेरीज चाहिए तो मैं इंस्टाग्राम पे बहुत अवेलेबल रहती हूँ, जिसकी ID है रीमा आशु घई। एंड अगर आप इंस्टा यूज नहीं करते हैं तो मेरी मेल ID रीमा घई 95@gmail.com। यहाँ पे भी आप मुझसे डाउट्स, या मैम थोड़ा सा मैं लो फील कर रहा हूँ, आप मुझे कुछ गाइड कर दीजिए, मैं कहाँ से पढूं, मैं कौन सी किताब लूँ, मैं कैसे करूँ। देखिए बच्चों, ये आप पूछ सकते हैं, ये दोनों जगहों पे, इंस्टाग्राम एंड Gmail ID मेरी दी हुई है। टेलीग्राम पे मैं बार बार आपको बोल रही हूँ सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, जो भी होता है ज्वाइन कर लो, वहाँ मैं बहुत कुछ भेजती हूँ। तो बस, दिस वॉज योर कंप्लीट नवंबर की स्ट्रैटेजी दैट यू हैव टू डू, एंड यू हैव टू प्रॉमिस मी इन द कॉमेंट सेक्शन। कौन कौन मेरे साथ है वो कमेंट सेक्शन में लिखेगा कि मैम वी आर विद यू। हम नवंबर 20 तक ये 2 किताबें निपटा देंगे। हु ऑल आर विद मी? कमेंट डाउन। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट 1 शॉट एंड लाइव सेशन। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।